आनंद धारा, एक यात्रा अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुख, क्लेश और कष्ट से आनंद की ओर। एक युवक का प्रश्न था कि मैं जब भी कुछ करने के लिए चलता हूं मेरा मन बहुत भटकता है। अब प्रश्न चाहे जिसका भी हो, लेकिन उत्तर सभी के काम आएगा, क्योंकि सबका मन भटकता है। बच्चों का मन यदि पढ़ाई में लग जाए तो पता नहीं क्या कर जाएं। काम करने वाले व्यक्ति का मन यदि उसके काम में लग जाए तो उसमें जबरदस्त कुशलता आ जाए। साधक का मन यदि साधना में लग जाए तो उससे सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, अनेक शक्तियां उसमें हो जाएं। लेकिन यह मन चंचल है, भटकता बहुत है और हम इस नियंत्रण में नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम मन को नियंत्रण में करने की 3 विधियों के बारे में जिक्र करेंगे। ये 3 प्राथमिक विधियां आपके बड़े काम आएंगी। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहला जो कदम हमें उठाना है, हमें मन के साथ मित्रता करनी है, मन को शत्रु नहीं समझना है। यहां से दिक्कत शुरू होती है। जब भी हम कुछ काम करने को चलते हैं, सोचते हैं इस मन ने परेशान कर दिया है, इधर उधर भागता है। दिमाग में ये बात आई कि मन और ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि आपकी मन की भावनाओं ने उसको और ज्यादा बलवान बना दिया। अब वह आप पर हावी है, आप उसके साथ लड़ रहे हैं और आप निरंतर हार रहे हैं। काश कि आप इस बात को समझते कि मन को दिशा देनी है, मन के साथ लड़ना नहीं है, बड़ी चतुराई से दिशा देनी है। जैसे कि एक पानी की नदी जब बहती है तो कई बार विनाशकारी होती है। जब ज़्यादा पानी आ जाता है, बाढ़ भी आ जाती है। तटवर्ती कोई नगर हो, बड़ा नुकसान उसको हो जाता है। वहाँ के नगर के लोग सोचें कि इस नगर से पहले ही हम नदी के सामने एक दीवार बना देंगे, वो पानी रुक जाएगा। क्या दीवार बनाना संभव है? और अगर बना भी दी जाए तो क्या वो पानी को रोक पाएगी? पर्वत नहीं रोक पाते, पानी की धारा उनको भी काट कर आगे बह जाती है। तो फिर क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए कि दीवार बनाने की बजाय बांध बनाने का या बनवाने का प्रयास किया जाए। बांध बन जाएगा तो पानी भले ही रुके नहीं, लेकिन पानी को दिशा मिल जाएगी। कल तक वो नदी की बाढ़ बहुत परेशानी खड़ी कर देती थी, बाढ़ लेकर आती थी। आज वही पानी खेतों की सिंचाई कर रहा है नहरों के द्वारा। बांध से ऊपर से गिरने वाले पानी से विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है। तो बहुत सारे काम आज सिद्ध हो रहे हैं उस बांध के द्वारा। क्यों? क्योंकि पानी को रोकने की बजाय पानी को दिशा दी गई। पानी बहुत ताकतवर है, रोक नहीं सकते थे तो दिशा दे सकते हैं। वो विनाशकारी था तो उसको हम काम में लगाकर उसको सृजनात्मक बना सकते हैं। यह किया जा सकता है। ऐसे ही मन के साथ है। पहला कदम उठाना है, मन को शत्रु समझना ही नहीं है, ये भाव निकाल देना है। दूसरे और तीसरे कदम को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। अनंतपुर नाम के नगर में प्रकाश नाम का एक बनिया रहता था। उसके पास में बहुत सारी जमीन भी थी और दुकान भी थी। अपने स्वभाव से वो दुकान पर बैठना पसंद करता था, वहां पर अपना दिन भर काम करता तो थोड़ा सुस्त हो गया था। उसे किसी आदमी की जरूरत थी जो उसका काम कर दे। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था तो एक पुराना बर्तन उसको पड़ा हुआ मिला, उस पर ढक्कन था। उसने बर्तन को उठाया, उत्सुकतावश ढक्कन को खोला। ढक्कन से एक बड़ा सा जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा कि आप मेरे मालिक और मैं आपका नौकर हूं, आप मेरे आका हैं, मेरे स्वामी हैं। अब आप जो भी मुझे काम बताएंगे मैं उस काम को कर दूंगा। तो बड़ा खुश हुआ प्रकाश। उसने कहा कि अच्छी बात है, मेरे साथ चलो। बोले मेरे एक शर्त है। बोले क्या? कि मुझे हर वक्त काम बताना होगा आपको। कि बोले ये तो अच्छी बात है। बोले मैं केवल आपका ही काम करूंगा। कि अच्छी बात है। बोले एक छोटी सी शर्त और है। वो क्या? कि मुझे हर वक्त काम बताना होगा और जिस दिन काम नहीं बताया आपने, मैं खाली रह गया तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब थोड़ी सी परेशानी प्रकाश के मन में हुई। उसने सोचा मेरे पास तो बहुत काम है, बताता रहूंगा इसको। अब प्रकाश उस जिन को अपने घर ले आया, उससे सारे के सारे काम कराए। अब वो घंटों के काम को मिनटों में कर देता था, तो धीरे धीरे काम समाप्त होने लगे। उसको खेत में लगा दिया, खेत के भी सारे के सारे काम उसने समाप्त कर दिए। अब उसके दिमाग में समस्या उत्पन्न हो गई कि अब क्या किया जाए। अब वो परेशान रहने लगा प्रकाश। उसने सोचा मेरी जान पर बनाई है। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम्हारी समस्या को मैं देख रहा हूं और इस समस्या का निवारण यह है कि नगर के बाहर आश्रम में प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके चरण शरण में चले जाओ। बड़े ज्ञानी, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब प्रकाश ने जिन को अपने
खेतों को खोदने पर लगा दिया, खेत की खुदाई करता चला गया, वो फसल नष्ट होती चली गई, भले ही बेकार का काम था, उसमें उलझा करके प्रकाश चल दिया और सीधा आश्रम में जाकर के पहुंचा और गुरुजी के पैर पकड़ लिए, सारी की सारी घटना उसको बताई। गुरुजी ने कहा बस इतनी सी समस्या है? बोले हाँ भैया बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए। बोले एक बड़ा सा खंबा लो और उस बड़े से खंबे को अपने घर के दरवाजे के सामने गड़वा दो, उस जिन से ही कहकर गड़वा दो। जब वह वहां पर खड़ा हो जाएगा खंबा तो जिन से कहो कि इस पर ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। ऐसा तब तक करना है जब तक मैं दूसरा काम आपको ना बताऊं। आप अपना काम कराओ और फिर उसी काम पर उसको लगा दो। जब यह युक्ति प्रकाश को मिली तो वह बड़ा खुश हुआ, उसने ऐसा ही किया। अब जिन अपने काम पर लग जाता, ऊपर चढ़ता नीचे उतरता, जब भी प्रकाश को जरूरत होती तो अपना काम जिन से करा लेता, फिर ऊपर चढ़ता और उतरता, अपने इस काम में जिन लगा रहता था। जानते हो ये जिन क्या है? ये जिन है हमारा मन। जब भी यह खाली होता है तो हमें खाना शुरू कर देता है, हमें विकार की ओर लेकर गया, यही तो हमारी मौत है। व्यसन की ओर लेकर गया, यही तो हमारी मौत है। बुराइयों की ओर लेकर गया, यही तो हमारी मौत है। और अगर हम इसको काम दे करके रखें, इसको स्वाध्याय पर लगा करके रखें, इसको हम अच्छे कार्यों में लगा करके रखें, शुभ कार्यों में लगा करके रखें, साधना में लगा करके रखें, तो काम मिला हुआ है इसको। वो काम कब मिला है? जब आपने पहले इसको मित्र बना करके दिशा दे दी थी, तब जाकर के यह काम पर लगेगा। तो जब यह मन काम पर लग गया है, जब आपको कोई जरूरत पड़े तो आप अपने मन के सहायता से, मानसिक ताकत से उस कार्य को भी कर सकते हैं और फिर यहां पर लग सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे हुआ? पहली जो समस्या की हमने विधि बताई थी समाधान की, तो वो थी कि हम मन से शत्रुता न रखें, मन को मित्र बना लें। दूसरी विधि जो कि इस कहानी के अंदर मिली वो यह थी कि हम किसी अच्छे गुरु की शरण में जाएं जो हमारा मार्गदर्शन करता रहे सही समय पर और सही राय दे करके। और तीसरी और महत्वपूर्ण यह विधि थी कि हम कभी भी मन को खाली न रहने दें, इसको काम में लगा करके रखें, शुभ कार्यों में लगा करके रखें। और किस प्रकार से? मन के साथ मित्रता करके, मन को दिशा दे करके, मन को समझा करके, फिर उसमें रुचि पैदा हो जाएगी मन की, और धीरे धीरे निरंतर प्रगति के पथ पर चलता हुआ यह मन आपसे शारीरिक कार्यों को भी बहुत अच्छे तरीके से कराएगा। आप में कुशलता आएगी, आप में योग्यता आएगी, आप में आत्मविश्वास आएगा, आप अपने अंदर एक विशेष परिवर्तन को महसूस करेंगे। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान देना है और अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करना है। हरि ओम, हरे कृष्ण।